देखो चैप्टर क्या हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या है, बोला फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, तो एक एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स, किसकी वजह से एक्सपीरियंस करता है फोर्स, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा लिखना, पहला लिखो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा लिखना नेगेटिव चार्ज। हो गया तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो बता पाओगे, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी, ठीक है, एक्सपीरियंस क्या करेगा फोर्स, जब उसको कहां हम लोग रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर क्या, मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितने टाइप का हमारा, दो, पॉजिटिव और क्या, निगेटिव। पॉजिटिव को नॉर्मली तुम इससे रिप्रेजेंट करोगे, यहां देखना, पॉजिटिव को इससे रिप्रेजेंट करोगे और निगेटिव चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, माइनस से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है और यहां तुमको बताना कि कहां अट्रैक्शन होगा, कहां रिपल्शन होगा। हम चार सिनेरियो बनाएंगे, है ना, चार कंडीशन बनाएंगे। पहला बना रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। दूसरा है मेरे पास पॉजिटिव निगेटिव। तीसरा है मेरे पास निगेटिव और पॉजिटिव, और चौथा है मेरे पास निगेटिव और निगेटिव। चलो इन चार कंडीशन में तुमको बताना है कहां अट्रैक्शन होगा, कहां रिपल्शन होगा। चलो पहले वाले में जरा बताना, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जब दोनों सेम चार्ज होता है तो वहां पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इनके बीच में होगा रिपल्शन। रिपेल लिख देंगे, समझ जाओगे, रिपेल नीचे तक। सेकंड वाले में बताना अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करेगा यहां पे। थर्ड वाले में अट्रैक्शन, और लास्ट वाले में क्या करेगा, रिपेल ईच अदर। यही होगा हमारे पास, रिपल्शन होगा यहाँ पे। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन हो रहा है, निगेटिव निगेटिव चार्ज है तो क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। लेकिन जब पॉजिटिव निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इससे क्या समझोगे, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ, सेम चार्जेस। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब उनके बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्शन होगा। ऐसे ही आप अगर लिखवाना चाहे सेकंड पॉइंट पे करके या ए और बी करके, तो लाइक चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट। उसके नीचे इसको बनाना, पहले पॉजिटिव निगेटिव लिख के इसको बनाओ और ए और बी पॉइंट करके लिख लेना। हो गया, हो गया तक, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर है। चार्ज कितने टाइप का है, दो, पॉजिटिव और क्या, निगेटिव। पूरा कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास कि लाइक चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक का मतलब ध्यान में रखो रहोगे प्लस प्लस और क्या, माइनस माइनस, और अनलाइक का मतलब पॉजिटिव निगेटिव या फिर क्या, निगेटिव पॉजिटिव। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर है कि एक पॉइंट सारा, ठीक है। नोट करके पहला पॉइंट लिखना, लिखो देखो, देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट का मतलब चार्ज का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना। देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखना, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। ब्रैकेट में सी कर लेना। हो गया, हो गया तक। ये दोनों आगे हेल्प करेगा, ये बहुत ज्यादा भूलना नहीं है इसको। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्यू से, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है कूलॉम, जैसे हम बोले तुमसे, अभी मान लो क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे इस पे, हम बोले चार्ज है 3 कूलॉम। चार्ज कितना है, 3 कूलॉम।
तो क्या कैसे लिखोगे इसको, Q बराबर क्या लिख दोगे 3C, क्या लिखोगे Q बराबर 3C। बोलेंगे चार्ज है 10 कूलम, कुछ भी बोलेंगे, Q बराबर क्या लिख दोगे 10C। समझ में आ रहा है। चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करोगे Q से, और चार्ज का SI यूनिट क्या होता है कूलम, क्या होता है कूलम। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना, देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। चलो करंट के ब्रैकेट में लिखो आई। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, आई से, हो गया। देखना इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called electric current। rate of flow of charge is called electric current। rate of flow of charge is called electric current। हो गया। चलो ध्यान से सुनना, बहुत आसान डेफिनेशन है, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता यार। कह रहा है कि करंट का जो डेफिनेशन है हमारे पास, यहाँ पे किसका रेट ऑफ फ्लो का बात कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज का, किसका, चार्ज का। अभी बताना चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करने का बात हुआ है, क्यू से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्यू से। चलो ठीक है। जब डेफिनेशन में याद रखना, जब डेफिनेशन किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड लगेगा, कौन सा वर्ड, रेट वर्ड, टाइम का कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा। मतलब जहां डेफिनेशन में रेट वर्ड लगा, डिवाइड हमेशा किससे करोगे, टाइम से। किससे करोगे, टाइम से। अब देख के बताना, फॉर्मूला इसका हम लोग निकालेंगे यहां से। करंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, ठीक है। रेट यहां पे किसका फ्लो हो रहा है, चार्ज का। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से। और क्योंकि रेट वर्ड है हमारे पास, तो रेट के लिए भी हम क्या बोले, डिवाइड किससे करोगे, टाइम से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी से। तो फॉर्मूला इसका क्या निकल के आएगा, I इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन में टी। नोट करें उसके नीचे, देखिए I इज इक्वल टू Q अपॉन में टी। हो गया। इसके नीचे लिखना द SI यूनिट ऑफ करंट इज, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPERE, ब्रैकेट में कैपिटल ए लिख लेना। द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल ए। हो गया। हो गया यहां तक, ठीक है। हम वापस पूछ रहे हैं यहां तक को डाउट, इस टॉपिक में को डाउट। करंट क्या होता है सबको समझ में आ गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, चार्ज। फॉर्मूला इसका क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या, Q अपॉन में टी। आई किसके लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए, करंट के लिए हमारे पास। चार्ज का फ्लो हो रहा है तो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करोगे, और टाइम रेट वर्ड है तो टाइम से डिवाइड होना ही होना है। करंट का SI यूनिट क्या होता है हमारे पास, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। अब जरा सवाल समझना, और एग्जाम में आता है कभी कभी, पूछ देगा तुमसे, करंट का SI यूनिट अभी हम क्या लिखवा है, एम्पियर लिखवा है। बोलेगा डिफाइन करो 1 एम्पियर। क्या डिफाइन करने के लिए बोलेगा, 1 एम्पियर। तो ज्यादा कुछ मत करना, बस फॉर्मूले पे वापस जाना। ये सोचना कि एम्पियर किसका SI यूनिट होता है, करंट का। किसका होता है, करंट का। करंट का फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग को, I बराबर क्या लिखा गया, Q अपॉन में टी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हम लिख रहे हैं वापस I इज इक्वल टू Q अपॉन में टी। बस डेफिनेशन समझाने के लिए कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे। अब देख के बताओ, करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो हम I की जगह लिख रहे हैं A। क्या लिख रहे हैं, A। चार्ज का भी हम तुम लोग को कुछ देर पहले बताएं, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, कूलम। कूलम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, C से। और जो टाइम होगा ना, टाइम हमेशा रहता है सेकंड में। किसमें रहेगा, सेकंड में। जो अभी सपोज करो फैन चल रहा है, फैन कैसे चल रहा होगा, यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा होगा। इमेजिन करके देखो कितना तेज फ्लो होता है यहाँ पे। जैसे हम अगर बंद किए यहाँ पे, है ना, ये फैन, ये जो स्विच है उस वाले फैन का है, ठीक है। हम बंद किए, तुम देखो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है वहां पे, है ना। लेकिन हम जैसे ऑन करेंगे, क्या बहुत टाइम लगता है क्या इसको ऑन होने में, नहीं। चलो इसका एग्जांपल छोड़ो, हम बल्ब भी बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे, बल्ब बंद किए यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, तुरंत बल्ब जल रहा है कि पहले वेट कर रहा है 2 मिनट कि पहले थोड़ा ठंडा हो जाता है भाई, उसके बाद जलेंगे हम, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। तो तुरंत कैसे जल रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेके, यहाँ तार से लेके जो वहां तक गया होगा तुम्हारा वायर, है ना, इसके बीच में मिलियंस ऑफ चार्जेस होंगे। जैसे ऑन करेंगे, एक अगला को पुश करेगा, अगला दूसरे को पुश करेगा, और ये काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा। मिली सेकंड में बोल लो, उससे भी कम सेकंड में बोल लो, ठीक है। मतलब जितना कम सेकंड का बात कर सकते हो, उतने कम सेकंड में फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और तुरंत ही तुम्हारा बल्ब जलेगा या फैन चलेगा तुम्हारा। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। जब भी करंट का सवाल आएगा, याद रखना, जब भी करंट का सवाल करोगे, टाइम हमेशा किस में रखोगे, सेकंड में। किस में रखोगे, सेकंड। क्योंकि चार्ज का फ्लो कैसा होगा, सेकंड में होगा, ना कि मिनट, ना कि आवर में। अगर होगा मिनट और आवर में, तो उसको कन्वर्ट खुद ही किस में करोगे, सेकंड्स में। अब आते हैं डेफिनेशन पे।
हम किसको डिफाइन करने के लिए बात कर रहे थे, 1 एम्पियर को। तो करंट का एसेंट हो गया एम्पियर, चार्ज का क्या हो गया कूलम, और टाइम किस में हो गया सेकंड में। एम्पियर के आगे क्या लगा है 1, तो जहां जहां एम्पियर के आगे 1 लगा है तो हर जगह तुम 1 लगा दो, इसका हो गया डेफिनेशन ये। 1 एम्पियर को अगर डिफाइन नहीं कर पाओगे एग्जाम में, केवल यही लिख के आ जाओगे ना तो पूरा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर इसको डिफाइन करना हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे जरा बताना। 1c का मतलब क्या हुआ, 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, उसी को क्या बोलोगे 1 एम्पियर। क्या बोलोगे 1 एम्पियर। तो हेडिंग डाल दो ऐसे 1 एम्पियर, लिखो 1 एम्पियर लिखना है इसमें। देखो when a charge of 1 coulomb, देखो when a charge of 1 coulomb passes through a conductor in 1 second, passes through a conductor in 1 second is called 1 ampere, is called 1 ampere। हो गया। When a charge of 1 coulomb is passes through a conductor in 1 second, जहां 1 coulomb बोले 1c लिखे होगे, 1 सेकंड जहां बोलोगे उसको 1s लिखोगे, 1s लिखोगे, इज कॉल्ड 1 एम्पियर। हो गया। उसके नीचे इसको लिख लेना 1a इक्वल टू 1c अपॉन 1s। हो गया।